राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। मकर संक्रांति के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप चाहें तो चौकी या पटा लगा लीजिए। अगर नहीं लगाना चाहते तो जहाँ पर आप डेली भगवान की पूजा करते हैं वहीं पर जो है ना इसी विधि से आप पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी सफ़ेद तिली लेनी है। तिली को जो है ना इस तरह से बारीक आपको पीस लेना है। आप चाहे तो सिलवट्टे पे पीस सकते हैं, आप चाहे तो इस पर पीस लीजिए। सिलवट्टा मेरा थोड़ा सा मिर्ची वाला था तो फिर मैंने जो है ना इसी उससे पर जो है ना इसको अच्छे से पीस लिया है। और आज के दिन जो है ना मकर संक्रांति के दिन जो है ना भगवान को इसी तिली से स्नान कराया जाता है। हमारे यहाँ पर तो ये रहता है कि हम लोग जो है ना साबुन नहीं लगाते। आज के दिन जो है ना तिली को ही अपने शरीर पर लगाकर जो है ना इसी से स्नान करते हैं। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, मतलब बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि मकर संक्रांति पर अगर तिली से अगर आप स्नान करते हैं तो आपके जितने भी रोग, त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हर दिन का अपना एक महत्व होता है, तो मकर संक्रांति पर तिली का बहुत महत्व है। तो हम तो तिली से ही स्नान करते हैं। जैसे मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ सेम इसी तरह से हम भी अपने लिए तिली का साबुन जो है ना बनाते हैं। इसको साबुन ही बोलते हैं। तो आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी को जो है ना सेम इसी तरह से आप स्नान कराइएगा जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैं केवल यहाँ पर लड्डू गोपाल को ही स्नान करके बताऊंगी। आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं उनको जो है ना सेम इसी तरह से स्नान कराइएगा। मैंने एक कांसे की प्लेट ले ली है, उसमें स्वास्तिक बना लूंगी। आप चाहें तो केवल चंदन का टीका लगाकर भी जो है ना भगवान को विराजमान कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर स्वास्तिक बन गया है। तिली का, चावलों का, फूलों का आसन देकर जो है ना भगवान को स्वास्तिक पर जो है ना विराजमान कर दूंगी। और सबसे पहले शुद्ध 4 बार जो है ना जल चढ़ाना है। तो 4 बार जल चढ़ाना जरूरी होता है। जब भी आप किसी तीज त्योहार की पूजा करें तो हमेशा 4 बार ही जल चढ़ाएं। इसके बाद जो हमने तिली का उपटन बनाया है इसे जो है ना हम भगवान के पूरे शरीर पर लगाएंगे। और तिली का उपटन लगाते समय या भगवान को स्नान कराते समय एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अंगूठे का प्रयोग जो है ना भगवान के शरीर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब भगवान के शरीर से अंगूठा जो है ना स्पर्श नहीं होना चाहिए। मेरा तो अक्सर हो जाता है, लेकिन आप लोग जो है ना ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ना हो। और देखिए इतने नियम तो नहीं हो पाते, मेरा तो अक्सर होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। तो पूरे शरीर पर जो है ना इस तरह से तिली का उपटन लगाने के बाद जो है ना भगवान को हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। सेम इसी तरह से जो है ना आपको भगवान शिव को स्नान करवाना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को आपको तिली के उपटन से ही स्नान करवाना है। फिर जो है ना इस तरह से चौकी पर या अपने घर के मंदिर में जो है ना सभी भगवानों को विराजमान कर दें। सभी को बढ़िया से अच्छे से वस्त्र पहना दें। और इस बार जो है ना मकर संक्रांति पड़ रही है सोमवार के दिन, यानी 15 तारीख को। तो जो दान पुण्य की संक्रांति होती है ना वो इस बार जो है ना 15 तारीख को ही है। तो 15 तारीख के दिन यानी सोमवार के दिन आपको सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज था कि जिस दिन संक्रांति होती थी ना उस दिन हमारी मम्मी जो है ना हमें सुबह जल्दी उठाकर जो है ना स्नान करवाती थी। और जो पुराने जमाने के मतलब हमारी दादी वगैरह होती थी वो तो कहती थी कि ठंडे पानी से जितना जल्दी आप स्नान करते हो उतना पुण्य मिलता है। लेकिन अपने शरीर को देखकर, अपने स्वास्थ्य को देखकर जो है ना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ठंडे पानी से, आप ताजे पानी से स्नान कर लीजिएगा क्योंकि ताजा पानी भी हल्का गुनगुना होता है। और फिर इसके बाद जो है ना आपको तिली के लड्डुओं का या तिली की आपके पास जो मिठाई है उसका भोग लगा दीजिए। मकर संक्रांति पर मूंगफली का भी जो है ना भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली रख दी है। इसके बाद साइड में जो तांबे का लोटा रखा हुआ है जो भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी रोली डाली है, थोड़े से चावल डाले हैं, थोड़ी सी तिली डाली है और एक लाल कलर का पुष्प डालना है। मकर संक्रांति के दिन मकर के सूर्य होते हैं तो आपको जो है ना भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी है, तभी जो है ना आपको अच्छा फल जो है ना प्राप्त होगा। तो सूर्य को वैसे तो हमें रोज ही अर्घ देना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जो है ना सूर्य की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके बाद कहानी भी पढ़ी जाती है मकर संक्रांति के दिन। अगर आपके पास कहानी की पुस्तक है तो आप कहानी पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है ना आप स्किप भी कर सकते हैं।
क्योंकि पूजा जो है ना भाव की होती है। तो अपने घर के मंदिर में आप हर तीज त्योहार को मनाइए, भले ही छोटे तौर से मनाते हैं या बड़े तौर से मनाते हैं, ये सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें हर तीज त्योहार जो है ना मनाने चाहिए। इस तरह से भोग लगाने के बाद जो है ना, जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, हर इंसान जो है ना मकर संक्रांति पर दान जरूर करता है। तो जो भी आप दान करने वाले हैं, चाहे वस्त्र हो या जूता चप्पल हो या बर्तन हो या सुहाग सामग्री हो या तिली के लड्डू हो, जो भी आप दान कर रहे हैं सब कुछ जो है ना ठाकुर जी के सामने यानी भगवान के सामने आपको रखना है और दान का जो है ना संकल्प करना है। बिना संकल्प के जो है ना कभी भी आपको दान पुण्य जो है ना नहीं लगता है, तो संकल्प करना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधे हाथ में एक फूल लेना है, थोड़ी सी तिली लेनी है, तिली ना हो तो चावल ले सकते हैं, और कुछ दक्षिणा लेनी है, क्योंकि दक्षिणा रखना आवश्यक होती है। तो 11-21 रुपए इसमें दक्षिणा रख लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा इसमें आपको जल डालना है, फिर जो है ना संकल्प करना है। तो संकल्प में अपना नाम, गोत्र और जगह का, स्थान का जो है ना नाम बोला जाता है। इसके बाद जो है ना भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जो भी हम ये दान पुण्य कर रहे हैं इसका जो है ना हमें पूरा फल जो है ना प्राप्त हो। इस तरह से मन में भाव करने के बाद भगवान के ऊपर ये सब कुछ छोड़ देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि उनकी कृपा हमारे हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। और तीज त्योहार की जब भी आप पूजा करो, पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर खुशी मन से जो है ना हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते, आरती कर सकते हो, पूजा कह रही हूँ, आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती या ठाकुर जी की आरती, जिस देवी देवता का आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, उनकी आप आरती कीजिए। इसके बाद जो है ना सूर्य देव को अर्घ आपको जरूर देना है और सूर्य जैसे ही उदय होता है वैसे ही आपको अर्घ देना है। जब भी आप सूर्य देव को अर्घ दें तो ध्यान रखें कि जल जो है ना डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, किसी पेड़ में जो है ना जल आप डालिएगा और अपने कंधे से थोड़े जो है ना आपके हाथ थोड़े से ऊंचाई पर होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जब भी आप सूर्य देव को दे तो हाथ ऊपर करके जो है ना हमें जल देना चाहिए। इसके जल देने के बाद फूल वगैरह चढ़ाने के बाद आपको क्या है, रोली चावल जो है ना सूर्य देव को चढ़ाने के बाद जो है ना किसी गमले वगैरह में इस तरह डालें, उनके ऊपर इसे फेंके ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सूर्य देव की पूजा हो जाती है। लड्डुओं का भोग लगा दें। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। इसके बाद जो है ना आप जो भी हम दान पुण्य करने वाले हैं वो सारी सामग्रियों का आप दान करें। और आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि समय रहते मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बना सकूं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और हर दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत हो। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।